डर अलग अलग हो सकता है। कई लोगों को अंधकार से डर लगता है, कई लोगों को डर है कि वो अगर अपने फाइनेंस को नहीं बढ़ाए तो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। कई लोगों को डर है कि अगर उसका बच्चा नहीं सही से पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसका भविष्य क्या होगा। हालेलुया। तो हर किसी को किसी ना किसी रूप में कोई डर सताता है। हालेलुया, समझ पा रहे। लेकिन जो बाइबल हमें निर्देश देती है वो तो कहती है कि तू परमेश्वर के डर भय में चलना। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, देखिए डर अलग है। एक अलग है कि एक डर आपको तकलीफ देगा और एक डर जो परमेश्वर के डर भय में चलना है वो आपको बचाएगा। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के डर भय में चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो डर आपको शैतान देगा, आप उस डर में चलेंगे तो आप कभी भी अपने आप को सहज महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। हमेशा वो डर जो है आपके जीवन में वो आपको सताता रहेगा जब तक कि आप उसको दूर नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो एक पहाड़ के समान हो जाएगा आपके जीवन में जब तक आप उसको उखाड़ेंगे नहीं। जिस तरह यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम अगर इस पहाड़ को भी कहोगे ना कि उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। हालेलुया। इतना पावर दिया है परमेश्वर ने मनुष्य को, लेकिन वो पावर को अगर समझ ही नहीं पाए मनुष्य तो डरता रहता है। जैसे संविधान के बारे में, संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? संविधान हमें अधिकार दिया है कि कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता, नहीं बना सकता ज़्यादा दबाव, कोई हमारे साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई हमें बोलने से नहीं रोक सकता। लेकिन क्या हो, आप संविधान जाने ही नहीं, आपको लोग चुप करवा देता है, चुप रहो, तुम नहीं जानता। हालेलुया। जब तक आप संविधान को नहीं जानते लोग आपको चुप कराते रहता है और आप सोचते हैं, आप डर जाते हैं, हाँ शायद हमें चुपचाप रहना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। सत्य ये है कि परमेश्वर कहता है मत डर। हालेलुया। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो 365 बार लिखा है मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया। जो दिन होते हैं साल भर में, कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। वो हर दिन आपसे कहता है कि मत डर। हालेलुया, मत डर। लेकिन आप डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको वचन नहीं मालूम। हालेलुया। लोग डरते हैं तब तक जब तक उसे संविधान मालूम नहीं कि अच्छा हम उसको भी बोल सकते हैं, अगर उसने मेरा काम नहीं किया, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, हम उसको बोल सकते हैं, है ना, कोई हमको डरा नहीं सकता। ये अधिकार है हमारे पास संविधान के तहत, और फिर हम बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हो कि हम सिर्फ डरते रहें? परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक हम डरते रहेंगे तब तक शैतान हमें डराता रहेगा। हालेलुया। जब तक डरेंगे तब तक डराए जाएंगे। आप जब वचन को देखते हैं, आइए हम लोग निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 1 वचन। अब्राहम के जीवन के विषय में है। हालेलुया। क्या होता है कि अब्राहम अपने जो उसका भतीजा है लूत, उसको कोई राजा बंदी बना के ले जाता है। हालेलुया। और अब्राहम उसको छुड़ाता है। अब्राहम उसको छुड़ाता है और उस राजा से युद्ध करता है। हालेलुया। और युद्ध करके उसको छुड़ा लेता है। छुड़ा तो लेता है लेकिन उसको एक डर आ जाता है उसके मन में। हालेलुया। जब वो अपने भतीजे को छुड़ा लेता है अब्राहम, तो वो खुद ही डर जाता है। हालेलुया। वो चिंता में आ जाता है कि अब क्या होगा, मेरा तो अब तक वंश भी नहीं है, क्या होगा मेरे साथ। जब वो उस चिंता में ही होता है तो परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है। हालेलुया। उनसे बातचीत करता है। देखिए हम पढ़ते इस वचन को, पढ़िएगा कोई 15 अध्याय उसका 1 वचन। यहोवा का यह वचन दर्शन अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। हालेलुया। इन बातों के पश्चात ऐसा होता है, किन बातों के पश्चात, कि जब वो युद्ध कर लेता है
हालेलुया। तो उसको एक डर समा जाता है उसके अंदर कि अब वो लोग भी मुझसे युद्ध करने कहीं फिर से ना आ जाएं। हालेलुया। कहीं वो लोग भी फिर से मेरे ऊपर चढ़ाई ना कर ले। अब्राहम के मन में ये चिंता होती है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर फिर उसे दर्शन दे करके, हालेलुया, उनको कहता है कि हे अब्राहम मत डर। हालेलुया। क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? तेरी तलवार या ढाल? वो मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ढाल क्यों कहा परमेश्वर ने? कि ढाल जो होता है एक योद्धा के हाथ में उसके बचाव के लिए होता है। हालेलुया। हालेलुया। जब योद्धा अपने हाथ में वो ढाल रखता है तो उसको वो तलवार से बचता है जब उस पर कोई प्रहार किया जाता है। अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि तेरा ढाल कौन है? मैं हूँ। हालेलुया। तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता है ना, परमेश्वर और मनुष्य का सोचना अलग है, वो आसमान ज़मीन का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर जिस रीति से देखता है मनुष्य का देखना उस रीति से नहीं है। हालेलुया। जब आप देखिएगा, अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। अब्राहम अपने आप को कैसा सोच रहा है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, अगर मैं मारा भी जाऊँगा तो क्या होगा, मेरा तो नाम ही मिट जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं थे। हालेलुया। अब्राहम सोच रहा है कि अगर मैं मारा जाऊंगा, अगर मैं मर भी जाऊंगा परमेश्वर, तो आप हमको क्या दीजिएगा? धन संपत्ति अगर दीजिएगा भी तो ये किसको मिलेगा? क्योंकि अब्राहम सोच रहा था कि परमेश्वर सिर्फ धन संपत्ति दे सकता है या फिर वो मुझे सिर्फ बढ़ा ही सकता है। हालेलुया। वो उसके चित्त तक में भी ये नहीं आया कि परमेश्वर उसको पुत्र भी दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम बस इन्हीं चिंताओं में था। लेकिन और वो कहता है कि प्रभु आप हमको क्या दीजिएगा? जो मेरा वारिस है वो तो ये दमिश्कवासी एलीएजर हो जाएगा, तो हम अब ज़्यादा लेके भी क्या करें? हालेलुया। आप समझ रहे हैं अब्राहम क्या सोच रहा है? लेकिन परमेश्वर उससे कहता है आगे, देखिए अब्राहम फिर कहता है कि और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न मेरा एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अभी ध्यान से समझिए, जो अब्राहम था उसके पास कोई वंश नहीं था, और परमेश्वर उसको कह रहा है कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, मैं तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? मैं तो निर्वंश हूँ। हालेलुया। हमारी क्षमता के अनुसार हम सोचते हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तेरा रोग चला जाएगा, तेरी बीमारियां चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन हम बोलते हैं प्रभु 10 साल हो गया, प्रभु 5 साल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी क्षमता से अपने सोच को परमेश्वर को बताते हैं। हालेलुया। लोगों को बताते हैं, क्योंकि अब्राहम नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर उसे क्या देना चाह रहा है। हालेलुया। वो शायद अब वो तो उम्मीद भी ख़त्म कर चुका था कि अब मेरा पुत्र नहीं होगा। हालेलुया। जहाँ से आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना, परमेश्वर वहाँ से सोचना ही स्टार्ट करता है। हालेलुया। समझ पा रहे? आप जहाँ से अंत कर देते हैं अपनी बातों का, अपनी प्रार्थनाओं का, परमेश्वर तो अभी वहाँ बना ही रहा होता है। हालेलुया। परमेश्वर तो वो चीज़ को अभी वो उसका तो अभी शुरुआत ही कर रहा होता है। जैसे देखते हैं ना, अगर आप कोई बड़ा बिल्डिंग बनाएं तो लोगों का 2 मंजिला बन जाएगा, लेकिन आपका नींव ही अभी तैयार हो रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर उस रीति से परमेश्वर की तैयारी होती है। आप जब देखते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है 5 में, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इसको गिन सकता है अब्राहम? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया।
अब्राहम जो अपने एक पुत्र के बारे में सोचने में उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, परमेश्वर बोलता आकाश देख, चल तम्बू से निकल। हालेलुया। हमारा क्या है ना कि हमारी क्षमता लिमिट है। अगर यहाँ पे ये दीवार है या ये करकट है तो हम इससे बाहर नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारी आंखें मनुष्य की ही है, लेकिन वो परमेश्वर जो आंखों का बनाने वाला है वो आपसे बहुत आगे देखता है। हालेलुया। कई बार हम एक कॉमेडी देख रहे थे, बोला था कि तुम कितना दूर देख सकते हो। बोलता है उतना दूर। बोलता है देखो चांद दिख रहा है, तारा दिख रहा है, आप कितना दूर देखना है तुमको। हालेलुया। तो मनुष्य का देखना इस तरह से कि वो दूर की चीज़ों को देख सकता है। हालेलुया। बहुत दूर देख सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का देखना अलग है। हालेलुया। क्योंकि वो तो आँखों का बनाने वाला ही है। हालेलुया। क्योंकि वो तो दृश्य का रचने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। और अब्राहम को वो कहता है इस तारागण को देख ले, तू इसको गिन पाएगा? अगर गिन लेगा तो तेरा कितना पुत्र होगा उसको भी तू गिन लेगा, तेरा वंश कितना बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ये सोच भी नहीं सकता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ना तो तेरे दिमाग में अब तक वो बात आया, ना तेरे चित्त तक में आया, ना तूने सुना, ना तूने बोला, ना तूने देखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है। जब अब्राहम इन्हीं चिंताओं में था कि क्या होगा, हम मारे जाएंगे, कैसे रक्षा करेंगे, लूत को तो बचा लिए, हम कैसे बचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बड़ा सोच रहा था अब्राहम के लिए। हालेलुया। अब्राहम आगे देखिए क्या कहता है। अब उसने कुछ कहा नहीं, अब उसने किया जो हमें करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब्राहम अब कुछ किया नहीं, वरन 6 वचन पढ़िएगा तो लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया। हालेलुया। और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। हालेलुया। अब अब्राहम क्या कर रहा है? विश्वास। हालेलुया। अब वो सोच नहीं रहा, अब वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा, अब वो जो किया वो है सिर्फ विश्वास। हालेलुया। उस वचन पर जो परमेश्वर की ओर से उसको मिला था, उस पे अब्राहम क्या कर रहा है? बोलिए अपने पड़ोसी को, विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। तेरा डर चला जाएगा, विश्वास कर। अरे बोलिए बगल वाले को हिला के, तेरा डर आज ही चला जाएगा, विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास किया उसने, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता को छोड़ करके उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। पता है विश्वास करना क्या था अब्राहम का? पुराने नियम में जब आप देखते हैं तो विश्वास 2 तरह का था। एक तो भरोसा रखना या ठहरना, और एक निष्ठा या क्या बोलते हैं, स्वामिक का जो भक्ति होता है ना, स्वामी का भक्ति यानी स्वामिक भक्ति। 2 तरह का विश्वास था पुराने नियम में। हालेलुया। एक तो ठहरना या रुकना, ये भरोसा करके, और दूसरा था निष्ठा के साथ। हालेलुया। ये विश्वास था पुराने नियम में। लेकिन अब्राहम ने जो किया, इब्रानी भाषा में उसको, उस विश्वास को कहते हैं, उसका नाम है अमान। हालेलुया। इब्रानी भाषा में जो विश्वास का मतलब है वो है अमान। क्या होता है? अमान, जो अब्राहम ने किया। हालेलुया। जब अमान का मतलब देखते हैं तो इसका अर्थ होता है भरोसे से ठहरे रहना और विश्वास के द्वारा आज्ञाकारी और स्वामी भक्ति को प्रकट करना। हालेलुया। अब्राहम ठहरे रहा। हालेलुया। विश्वास करके ठहरे रहा, विश्वास करके ठहरे रहा। और इसी प्रकार का विश्वास अब्राहम का था। उसको हृदय, उसका जो हृदय था वो ठहरे रहने वाला, भरोसा करने वाला, आज्ञाकारिता तथा समर्पण वाला हृदय था अब्राहम का। हालेलुया, हालेलुया।
ऐसा हृदय था, थोड़ा ठहरना, थोड़ा प्रतीक्षा करना। हालेलुया। अय्यूब के जीवन को आप लोग जानते हैं, बताए थे ना शुक्रवार को भी, कि अय्यूब का जो जीवन था, जब परमेश्वर ने उसको दिया वाद में, तो वो दुगना दिया। क्या दिया? दुगना दिया। तो क्या वो दुगना तुरंत उसको मिल गया? देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, परमेश्वर का जो राज है ना, कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि हम जाएंगे चर्च और छू 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 होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है। हालेलुया। यहाँ कोई छू मंत्र नहीं होता है कि तुरंत आप ठीक हो जाएं। आपको विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। बहुत से लोग आए और महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, साल भर परमेश्वर को वो देखे कि उसके जीवन में कार्य नहीं हुआ और परमेश्वर को छोड़ दिए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे ही मसीह को भी समझते हैं कि ऐसा ही है, शायद ऐसा ही कुछ होता है वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं। वो परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने ही हमें और आपको बनाया, उसने ही दुनिया को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और उसका जो मर्जी होता है वो करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो क्या करता है? वो भरोसे को देखता है। जब अब्राहम ने ये विश्वास किया तो परमेश्वर ने इसी विश्वास को उसके लेख में धर्म गिना। हालेलुया। हालेलुया। यही विश्वास जो उसने दिखाया परमेश्वर को, परमेश्वर इसी को धर्म गिना, इसी को अब्राहम की धार्मिकता गिनी जाती है। नए नियम में भी जब आप पढ़िएगा तो अब्राहम की धार्मिकता यही थी। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और यही अब्राहम की धार्मिकता थी। और जब अब्राहम ने विश्वास किया तो आगे चल के उसका वंश और उसकी संतान और उसका वंश को परमेश्वर बहुत बढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यानी अब देखिए, बोलता है धार्मिकता गिना गया, लेकिन धार्मिकता क्या होता है पता है? परमेश्वर की इच्छा के साथ सही संबंध में रहना, परमेश्वर के साथ बैठना, चलना। हालेलुया। इसी को परमेश्वर धार्मिकता देखता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और परमेश्वर तो प्रेमी है। हालेलुया। आप जब कुछ नहीं भी करते उसके लिए तो भी वो प्रेम करता है आपसे, क्योंकि जब हम पाप में ही थे, जब हम जानते भी नहीं थे यीशु मसीह को, तब भी वो हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। लेकिन वो जो चाहता है विश्वास। हालेलुया। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं, अब्राहम वो चीज़ को अगर नहीं विश्वास करता, हालेलुया, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चित प्रमाण है। आपको देखना पड़ेगा उन अनदेखी वस्तुओं को। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ किया वो पहले उसको दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको आपके डर को दिखाता है। क्या दिखाता है? आपके डर को। वो आपको इमेजिन करवाता है। अच्छा देखिए, मेरी बात को पहले सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद आप सोचिएगा। कई बार क्या होता है, आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं और शैतान आपके मन में डालता है ऐसा ऐसा हो जाएगा, दुर्घटना हो गया, माथा भी फूट गया आपका, आप तो अभी बैठे ही हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आप अभी घर में बैठे हैं और वो आपका माथा फोड़ दिया। ऐसा दिखाता है वो आपको दिखाता है, अरे तेरा पति अभी तक घर नहीं आया। वो आपको दिखाएगा, देखो तेरा पति का एक्सीडेंट हो गया है ना। आप घर में, आपका पति भी सही सलामत, आपकी पत्नी भी सही सलामत, आपके बच्चे भी सही सलामत, लेकिन वो आपको दिखाएगा, देखो ऐसा ऐसा हो गया। हालेलुया। वो दिखाता है क्योंकि वो वही करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको दिखाता है क्योंकि वो भी वही करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको कहता है अपने आप को देख कि तू चंगा हो चुका, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी चंगाई के लिए उस क्रूस पर अपना दाम दे दिया। जो आपको दाम चुकाना था। हालेलुया। उसने कोड़े खाए, उसने मार खाया। हालेलुया। वो आपके लिए मृत्यु को सह चुका। हालेलुया। अब वो दिखाता है, पता है, अब वो आपको दिखाता है कि तू चंगा हो चुका, विश्वास कर। हालेलुया। उसने अब्राहम का वंश नहीं हुआ, क्योंकि वंश होगा, बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, उसमें समय लगेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो दे चुका। हालेलुया। वचन बतलाती इफिसियों की पुस्तक में कि परमेश्वर ने आत्मिक जहां में सब कुछ दे दिया है तुम्हें। हालेलुया। सारी प्रकार की आत्मिक आशीष से वो आपको दे चुका है।
हालेलुया। तो उसी तरह से जो फिजिकल चीज़ें हैं उसको होने में समय लगता है, लेकिन परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। और शैतान भी नहीं चाहता कि आप आत्मा में बलवंत हो, आत्मा में आप उन चीज़ों को देखें। परमेश्वर अब्राहम को दिखाता है, अब्राहम तू देख, आकाश के तारागण को गिन सकता है? नहीं गिन सकता। जिस दिन गिन लेगा उस दिन ये क्वेश्चन करना, चुपचाप रह, मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के काम को देखोगे। हालेलुया। आपको खड़े रहना पड़ेगा वचन में। हालेलुया। स्थिर रहना पड़ेगा, डगमगाना नहीं है। तुरंत नहीं होता यहाँ पर सब कुछ। हालेलुया। कि तुरंत रुमाल को पीला कर दिए, लाल कर लिए, ऐसा ना। जो जादूगर तुरंत करता है कि तुरंत झाड़ा, अरे कबूतर निकल गया, है ना। समझ पा रहे हैं? देखते ना जादूगर क्या करता है, तुरंत रुमाल झाड़ता है और क्या निकल जाता है? कबूतर। हालेलुया। या वो नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम थोड़ा स्थिर रहो। हालेलुया। थोड़ा धीरज धरो। हालेलुया। कहता है धन्य वे जो धीरज धरने वाले। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब देखिएगा, अब जब किसको भी परमेश्वर ने कुछ देना था, पहले उसको दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद के सामने वो डर था गोलियत का, तो दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। वो बड़ा सा राक्षस, ये छोटा सा लड़का उसके सामने चला गया। वो कहता है कि तुम कुत्ता मारने आया है क्या? मैं राक्षस हूँ रे, तुम कुत्ता मारने आया, लाठी लेकर के हमको मारने आया। यहाँ लोग तो तलवार लेकर के साहस ही नहीं करते कि तुम हमको मारेगा। हालेलुया। तुम लाठी लेकर के हमको मारने आया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद वो देख चुका था। हालेलुया। वो ऐसा देखता है, वो पहले ही परमेश्वर उसको दिखा चुका था। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मैं पहले भी मार चुका हूँ तुम जैसे गोलियत को, शेर और भालू को। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब वो उसके सामने खड़ा था वो डरा नहीं। बड़े बड़े सूरवीरों का मन कच्चा हो गया गोलियत के सामने, लेकिन दाऊद नहीं डरा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? वो नहीं डरा, वो डरा नहीं। और वो देखा था दाऊद, वही उसको कह रहा था। वो उसको कह रहा था कि मैं तुम्हारा मांस चील कौओं को खिला दूंगा। बोला था ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आज पूरी दुनिया के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं तुम्हें मारूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। हालेलुया। अभी वो मारा नहीं था, लेकिन वो जानता था इस बात को। दाऊद कहता है भजन संगीता में जब आप पढ़ते हैं तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होके चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा 27 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है। भजन संगीता 27 अध्याय उसका 1 वचन में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। आगे लिखा है 3 वचन में कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए इस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे आप डरेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप डरेंगे नहीं, क्योंकि शैतान झूठा है और उसका दिया गया डर भी झूठा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम नहीं डरना। हालेलुया। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ थाम करके मैं चलाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें थामे रहूंगा। हालेलुया। तुम डरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पता है जब तक आप डरते रहेंगे ना, डर के साथ परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके हृदय में डर रहेगा, परमेश्वर अगर आपको जीत दे भी चुका तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको मन में हराना चाहता है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र आपका मन ही है।
हालेलुया। वो आपको ऐसे मन में दिखाता है कि देखो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो जाए तो, अगर एक दिन तुम ऐसे बीमार पड़ जाओ कि तुम उठ ही नहीं पाओ तो, है ना, वो आपसे बहस करता है, आपके मन में सवाल डालता है। हालेलुया। कि देखो, अगर तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो, हालेलुया, वो आप बोलिएगा तो क्या, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। समझ, आपको चुप नहीं रहना, आप चुपचाप सुनते रहते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे? वो आपके मन में दिखाता है, अगर ऐसा हो गया तो, अरे तो क्या, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि ऐसा नहीं होगा, चाहे अंधकार कितना भी बड़ा हो, हालेलुया, चाहे गोलियत कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर हमें जीत देने के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। चाहे हो जाए तो, दाऊद कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी को डाले तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। शैतान उसके मन में डाल रहा है कि अगर देख लो, अगर आज राजा तुमको छावनी डाल के घेर ले तो, बोलता है तो क्या, तो भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? दाऊद क्या कहता है? शैतान कहता है दाऊद को तो, बोलता है तो क्या, तो भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। आगे लिखा है, देखिएगा इसी में, हालेलुया। पर क्या कहता है? यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। यहोवा की बाट जोता रहा, हियाव बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे, यहोवा की बाट जोता रहा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के जीवन में भी वही सीक्रेट था। बोलता है यदि मुझे विश्वास नहीं होता, हालेलुया, कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं पहले ही मूर्छित हो जाता, पहले ही मर जाता। मुझे विश्वास था कि मैं देखूंगा। हालेलुया। कहता है मुझे विश्वास था। हालेलुया। और वचन बतलाती है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चित प्रमाण है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि अगर तू प्रार्थना किया तो विश्वास भी कर ले कि तेरे लिए ऐसा ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और उस चीज़ को देखना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। यदि आपने प्रार्थना कर लिया उस चीज़ के लिए तो शैतान आपको बोलेगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पाए? आपके पास एक अधिकार है। हालेलुया। वो अपना अधिकार दिखाता है, ऐसा हो जाए तो, अरे तो क्या, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्या क्या हुआ तो में क्या हुआ? देखिए, जब शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग में डाल दिया जाता तो क्या, जब डाल दिया जाएगा तो डाल दिया जाएगा, लेकिन उसका विश्वास था कि राजा तू मुझे डाल देगा लेकिन मेरा परमेश्वर इस आग से और तुझसे भी हमको बचा सकता है। हालेलुया। दानियल शेरों की मान में, हालेलुया, राजा पूछता है कि क्या हुआ, बोलता है तो क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे? अरे क्या हुआ, लाजर मर गया तो क्या, 4 दिन बाद यीशु मसीह फिर उसको जिंदा कर दिया तो क्या। हालेलुया। तो क्या हुआ, आपका डर छोटा है। हालेलुया। समझ पा रहे? हालेलुया। कितना सवाल वो डाल के रखा आपके मन में। अगर ऐसा हो गया तो, अगर तेरा घर नहीं बना तो, अगर तेरे बच्चे नहीं हुए तो, अगर तू चंगा नहीं हुआ तो क्या। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए तो भी कुछ नहीं, तो भी वो मेरा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। अय्यूब कहता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य सदा। हालेलुया। तो क्या, तो भी वो मेरा परमेश्वर है, चाहे वो मुझे दे ना दे, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। समझ पा रहे? कभी ना डरे उसके झूठ से।
हालेलुया। समझ पाए आप? चलिए और भी कुछ वचन में हम आपको लेके चलते हैं। निकालिए मेरे साथ न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय, उसका 1 से 10 वचन। न्यायों की पुस्तक, पता है यहाँ पे भी परमेश्वर, देखिए परमेश्वर का देखना क्या होता है। गिदोन नामक एक मनुष्य है यहाँ पर, हालेलुया। वो अपने कुल में, अपनी जाति में सबसे छोटा था, सबसे निर्बल था, लेकिन परमेश्वर कैसे देखता है उसको पता है। ध्यान से समझिए मेरी बात को। परमेश्वर हो सकता है कि आपको अलग देख रहा है, लेकिन आप ही अपने आप को अलग देख रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुम जातियों का पिता। अरे मैं तो पिता ही नहीं हूँ, तो जातियों का पिता कहाँ? अब्राहम अपने आप को कैसे देखता है? बोलता है प्रभु मैं तो अभी तक पिता भी नहीं बना, जातियों का पिता कहाँ से बनूंगा? हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर अलग देखता है। हो सकता है कि आपको लोग उस दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ नज़र से, हालेलुया, कि बाप ये तो कंगाले, ये तो एकदम खत्म है, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? लोगों का देखना अलग हो सकता है। लोगों के नज़र में आप निर्बल, आप तुच्छ, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ऐसा आपको नहीं देखता, हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको बीमार देखता है, लेकिन आप अपने आप को बीमार नहीं देखें, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी समस्या हो आपका, अगर परमेश्वर संग है हमारे तो क्या बात है? कुछ भी नहीं, हालेलुया, जाइए, हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या होता है कि ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते और ये विपत्ति इन पर आती है, हालेलुया, हालेलुया। मिधानी लोगों के बस में इनको छोड़ देता है परमेश्वर, हालेलुया। लेकिन अब क्या होता है? अब परमेश्वर का वचन वहाँ पर पहुँचता है, हालेलुया। जब भी परमेश्वर का कार्य होता है, परमेश्वर पहले अपने वचन को भेजता है, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन वहाँ पहुँचा तब 12 में लिखा है, 11 में, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी और योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे, हालेलुया। यहाँ गिदोन क्या है? यहाँ गिदोन नामक एक व्यक्ति है। कौन? गिदोन। क्या नाम है उसका? गिदोन। ये गिदोन क्या कर रहा है? गेहूं बचा रहा है। क्या कर रहा है? गेहूं बचा रहा है। बोलिए क्या कर रहा है? गेहूं बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? कि उसको कहीं मिधानी ये भी ना लेके चला जाए, क्या खाएगा बेचारा, हालेलुया। यहाँ पे ये गेहूं समेट रहा है, हालेलुया। लेकिन उसको यहोवा का दूत दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वो इधर देख रहा है, सूरवीर यहाँ कौन आ गया, हालेलुया। वो इधर उधर देख रहा है कि सूरवीर कौन है, हम तो नहीं है सूरवीर, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का देखना है। क्या है? परमेश्वर का, हालेलुया, ये परमेश्वर का देखना है। लेकिन देखिए अब गिदोन क्या कहता है? गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा लिया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया, हालेलुया। वो कह रहा है कि यदि परमेश्वर होता तो क्या हम दुख में रहते? लोग भी यही कहते हैं कि यदि परमेश्वर होता तो क्या सब बीमार रहता, सब ठीक नहीं हो जाता, हालेलुया। यदि यीशु मसीह चंगा करता तो दुनिया में इतना अस्पताल क्यों है, सब ठीक नहीं हो जाता, हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? सब यही कहते हैं। इसमें एक कहानी हम सुन रहे थे कि एक आदमी रहता है, आप लोग भी सुने होंगे शायद। वो उसको बोलता है अरे सब परमेश्वर, अगर परमेश्वर रहता तो क्या देखो वो आदमी नहीं ठीक होता, वो आदमी नहीं ठीक होता, हालेलुया। तो वो एक उदाहरण देता है, बोलता है एक नाई उससे पूछ रहा था और वो नाई के पास बाल कटवा रहा था, हालेलुया। वो नाई बोलता है यदि परमेश्वर होता तो क्या ये लोग सब चंगा नहीं होता, हालेलुया। क्या बोल रहा है? यदि परमेश्वर होता तो ये सब लोग चंगे नहीं होते। आज दुनिया में कितने बीमार है, सब चंगा हो जाता, सब चंगा हो जाता, हालेलुया। वो पता है उस नाई को बोलता कि कोई नाई ही नहीं है दुनिया में,
बोलता है पागल है क्या, तुम्हारा बाल कौन काट रहा है, तुम्हारा बाल कौन काट रहा है? बोल रहा अरे मैं नहीं मानता, ना ही कोई है ही नहीं दुनिया में। बोलता है कैसे? बोलता है कि देखो वो आदमी, उसका दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा, बाल इतना बड़ा बड़ा, अगर नाई होता तो बाल नहीं कटवा लेता। अगर नाई होता तो दुनिया में आदमी बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी है कि नहीं, तो बाल नहीं कटवा लेता। नाई है ये नहीं, नाई है ये नहीं। हालेलुया, समझे आप लोग? लोग बोलता है परमेश्वर है ही नहीं, यीशु मसीह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी हॉस्पिटल भरा हुआ है, लोग बीमार हैं, लोग चंगे नहीं हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। लोग बीमार है, इसका ये प्रमाण नहीं कि परमेश्वर चंगा नहीं करता। हालेलुया। आपकी दाढ़ी इसलिए बढ़ी है कि आप सैलून नहीं गए। हालेलुया। आपके बाल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि आप सैलून नहीं गए। इसका ये मतलब नहीं कि नाई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे बातों को? वो जवाब देता है, वो तो आंख बक रह जाता है।